स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है खास खबर का। खबर मैनपुरी से है, जहां मैनपुरी के थाना क्षेत्र के मौजा जटपुरा स्थित राम जानकी आश्रम के अध्यक्ष महंत सुरेंद्र दास का निधन केवल एक साधु की मौत नहीं बल्कि आध्यात्मिक परंपरा पर चोट, कानून व्यवस्था की विफलता और प्रशासनिक उदासीनता का प्रतीक बन गया है। उनके निधन के बाद जब पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए आश्रम लाया गया तो कथित साधु व हिस्ट्री शीटर राम अवतार ने अंदर जाने से रोक दिया। इससे आहत होकर महंत सुरेंद्र दास के शिष्यों व ट्रस्ट सदस्यों ने शव को आश्रम के बाहर रखकर धरना शुरू कर दिया और अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जब तक आश्रम पर काबिज अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को हटाया नहीं जाता तब तक वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ट्रस्ट सदस्यों का आरोप है कि आश्रम की जमीन पर अवैध कब्जे की साजिश, अधिकारियों की निष्क्रियता और भूमाफियाओं के दबाव ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया, जिसके चलते उन्होंने 5 जून की रात सांसारिक शरीर त्याग दिया। पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच, दोषियों पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई और आश्रम का स्थायी सुरक्षा दिए जाने की मांग की गई है। वर्ष 1960 में तपस्वी जीवन अपनाकर महंत सुरेंद्र दास ने जर्जर अवस्था में पड़े इस प्राचीन मंदिर और आश्रम का नव निर्माण शुरू किया था। दशकों तक वे आश्रम के संरक्षण और सेवा में निरंतर लगे रहे। हाल के वर्षों में लगभग 18 बीघा भूमि पर कब्जा करने की नीयत से कुछ स्थानीय प्रभावशाली तत्व सक्रिय हो गए। ट्रस्ट के अनुसार इन प्रयासों में मुख्य बाबा के भेष में औरैया जनपद के अछलदा थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर राम अवतार और रघुनंदन दास जैसे लोग शामिल हैं, जिन्हें आपराधिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। बार बार शिकायतों के बावजूद अधिकारियों ने गंभीरता नहीं दिखाई। महंत जी ने 2 और 3 जून को मंडलायुक्त आगरा से मिलकर शपथ पत्र के साथ सुरक्षा और हस्तक्षेप की गुहार लगाई थी। इससे पहले भी वे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को कई बार पत्र सौंप चुके थे। इसके बावजूद 5 जून को आश्रम में ट्रस्ट की बिना सहमति के श्रीमद् भागवत कथा और भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें कथित बाबा राम अवतार को जबरन स्थापित करने का प्रयास किया गया। इस आयोजन को ट्रस्ट ने कब्जे की राजनीतिक चाल करार दिया है। उसी दिन रात को महंत सुरेंद्र दास ने चुपचाप संसार को अलविदा कह दिया। 6 जून की सुबह जब उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन हेतु आश्रम लाया गया तो राम अवतार ने शव को भीतर जाने से रोक दिया। इस व्यवहार से क्षुब्ध ट्रस्ट सदस्यों ने थाना प्रभारी को अवगत कराया। पुलिस के हस्तक्षेप और वार्ता के बाद पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस बीच प्रशासन द्वारा आश्रम को विवादित भूमि घोषित कर संचालन की जिम्मेदारी तहसीलदार को सौंपे जाने से स्थिति और गंभीर हो गई। ट्रस्ट का कहना है कि ना तो जमीन को लेकर कोई अदालती विवाद है, ना ही प्रशासन के पास ऐसा निर्णय लेने का अधिकार। यह निर्णय पूरी तरह अन्यायपूर्ण और धार्मिक संस्था की स्वायत्तता पर आघात है। ज्ञापन में मांग की गई कि महंत सुरेंद्र दास के निधन की परिस्थितियों की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो, जिसमें मानसिक उत्पीड़न, अवैध हस्तक्षेप और लापरवाही की गहनता से समीक्षा हो। हिस्ट्री शीटर राम अवतार सहित शामिल व्यक्तियों पर हत्या के लिए प्रेरित करने, धार्मिक स्थल पर कब्जा, धमकी और अनुचित आयोजन के लिए प्राथमिकी दर्ज की जाए। ट्रस्ट ने यह भी आग्रह किया कि आश्रम परिसर में किसी आयोजन पर ट्रस्ट की पूर्व अनुमति अनिवार्य की जाए तथा स्थायी पुलिस बल की तैनाती के साथ भूमि को धार्मिक संपत्ति के रूप में विधिक संरक्षण प्रदान किया जाए, जिससे भविष्य में इस पवित्र स्थल पर कुटिल मंसूबों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। देर रात तक आश्रम परिसर के बाहर धरना जारी रहा। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा, लेकिन ट्रस्ट सदस्य अंतिम संस्कार पर अडिग रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र है। मुझे राम बाबू के नाम से लोग जानते हैं। मैं इस कमेटी में कोषाध्यक्ष था। महाराज जी इस ट्रस्ट में जो महाराज जी ट्रस्ट बनाई है, मैं उसमें कोषाध्यक्ष था। 10 सदस्य थे। महाराज जी अध्यक्ष थे और एक भाई खत्म हो गए, वो उपाध्यक्ष थे। महाराज जी ने बचपन से, जब इनके गुरुजी यहाँ 1961 में आए थे तभी आ गए थे। 14 साल के लगभग थे। ये बाल ब्रह्मचारी हैं। इन्होंने गुरुजी के साथ रहकर सन 78 में गुरुजी जब शरीर छोड़ गए तो गुरुजी वाली ज़मीन महाराज जी के नाम आई। महाराज जी ने उस ज़मीन को ठाकुर जी के नाम कर दिया। ये सरकार बने। फिर उन्होंने अपने गुरुभाई सरजू दास जी के नाम और अपने नाम 4.25 बीघा ज़मीन करवाई, कुछ खरीद के, कुछ पट्टा करवा के, और एक इनके और गुरुभाई थे राम सेवक दास जी, 1 बीघा उनके नाम करवाई। 2010 के आसपास सरजू दास जी का निधन हो गया, राम सेवक दास जी खत्म हो गए, वो उनकी ज़मीन फिर महाराज जी के नाम आई। एक कोई बाबा को लेके ज़्यादा हाँ, जो अंदर है, तो आप पूरी बात समझे। पूरा गुरुजी ने सींचा इस आश्रम को, अपनी ज़मीन पूरी ठाकुर जी के नाम की, और बाबा जी को, जो बाबा जी औरैया से आए हुए हैं, क्रिमिनल हैं, स्ट्रीट सीचर हैं, जिन पर कई मुकदमे हैं, ढेर सारे हैं, उनको यहाँ के कुछ लोग जो भूमाफिया हैं, इस ज़मीन, ये आश्रम जो है इटावा रोड पे और करहेर रोड पे आता है।
ये बहुत ये बाबा जी कब से यहाँ पे जमे हुए हैं? ये बाबा जी ये 3 साल हो गए। हाँ, 2 साल से लगभग 2 साल से। तो तब से ये जो घुमा फिरा इनको लेके आए हैं और महाराज जी को यहाँ टिकने नहीं दिया। हम दूर से आते हैं, देख रेख करते हैं, लेकिन महाराज जी को इतना अपमानित किया कल यहाँ भंडारा करके कि उस अपमान की वजह से सदमे में आ गए और सदमे से इनको अटैक पड़ गया। सदमे की वजह से अटैक पड़ गया। हाँ, इतने सारे भक्त इनके अनुयायी हैं, सब शिष्य हैं, बहुत से लोग चले गए। यहाँ इंस्पेक्टर साहब ने सवेरे कहा कि आपका अंतिम संस्कार यहाँ नहीं करने दिया जाएगा, पहले पोस्टमार्टम करवाइए। और पोस्टमार्टम करवा के मुझे लगता है उनकी मंशा ये थी, जब हम पोस्टमार्टम के लिए कहेंगे तो ये लोग यहाँ से ले गए और कहीं अंत्येष्टि करेंगे जाके, ये यहाँ से रफे दफे हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने कहा चलो आपका आदेश पालन करेंगे। अब पोस्टमार्टम होके आ गए। महाराज जी को अंदर जाना चाहिए, जो अंदर गुंडा है, बदमाश है, उसे निकाल के बाहर भेजा जाए, उस पर अगर मुकदमा है तो उसे जेल भेजा जाए। मैं संजय भारती GBS का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज ये मतलब महाराज जी खत्म हुए, इनके सबके बाद आप लोग धरने बैठे, क्या मामला है? मामला ये है, ये महाराज जी हैं, इनका नाम सुरेंद्र दास। ये 60-61 साल से इसी मंदिर की पूजा कर रहे हैं, लगातार इसी मंदिर बने रहे। इनके नाम जमीन, खसरा खतौनी इनके नाम, ट्रस्ट इनके नाम। और इन बाबा का अंतिम संस्कार कल रात में एक्सपायर हुए हैं हार्ट अटैक से, जिसमें शासन प्रशासन ने पूरी ताकत लगा दी। एक महाराज जी आए हुए हैं जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, मेरे हिसाब से 12 से 14। ये FIR की कॉपी है। औरैया, दिलियापुर, अचलदा, इटावा, कानपुर, कई जगह मामले दर्ज हैं। हिस्ट्री सीटर बाबा औरैया से आया और यहाँ आके बैठे हुए अंदर। और जिनकी जब इनको कल और इन बाबा ने यहाँ पर खड़े होकर भंडारा किया, इनमें 11-12 टेस्ट में जो लोग हैं उनको लाठी मार के यहाँ से भगाया गया। आज कंडीशन ये है, रात में आप बाबा जी, महाराज जी, सुरेंद्र जी हार्ट अटैक से ख़त्म हुए हैं। और आज भी बाबा अंदर है, ताला लगा हुआ है, जरा अंदर है बना, गेट में ताला लगा हुआ है। शासन प्रशासन यहाँ खड़ा हुआ है, SDM साहब भी हैं, तहसीलदार साहब भी हैं, CO साहब भी हैं, SO साहब भी हैं। ऐसा जो इनके अंतिम संस्कार अंतिम संस्कार के लिए खसरा खतौनी इनके नाम है, इनके नाम खसरा खतौनी ट्रस्ट, ये ट्रस्ट के मालिक हैं। और कई बार कप्तान साहब के आदेश हो रखे हैं इसमें। क्या ऐसा प्रेशर क्या है, मतलब जो उसकी पुलिस इतना मदद कर रहा है? ये भाई तो प्रशासन जाने क्यों ऐसा औरैया से क्यों लेके आए। ये हिस्ट्री सीटर है, पुलिस इसको किसी पर अगर 4 मुकदमे होते हैं तो उसके घर के दरवाजे फाड़ देती है। इसमें तो 7 मुकदमे ये दिख रहे हैं, आप जरा एक बार गौर से देखें, 7 मुकदमे ये हैं। और अच्छा एक चीज़ बताइए, आप लोग इनका अंतिम संस्कार इसके आश्रम के अंदर ही करना चाह रहे हैं? हाँ, उनकी जमीन है, उनके नाम होगा दाह संस्कार। अभी आप लोगों की बात हुई, SDM साहब मौके मौजूद थे। SDM साहब का कहना है कि हमें 2-4 दिन का समय दे दो। भाई समय, भाई जो बाहर से आदमी आया उसको आप अंदर बैठा दे हुए हैं और उसके वो ताला, इतना सा ताला लगा हुआ है और सारी जनता यहाँ खड़ी हुई है, प्रशासन यहाँ खड़ा हुआ है। तो कम से कम नहीं तो ये तो देखा जाए, इसका ताला खोल के इनकी दाह संस्कार अंदर किया जाए। जमीन पे कुछ भूमाफियाओं की नजर है इसमें जमीन। कोई कितने बीघा जमीन है ये आश्रम के? उससे 18 बीघा कुछ भी ऊपर है। मेन हाईवे किनारे जमीन है, मेन तराई भी जमीन है, चौराई की, बिल्कुल चौराई की जमीन है। तो इस पर दांत गड़े हुए बैठे हुए हैं। इसमें जब इसमें टेस्ट में 12-14 आदमी हैं तो SDM साहब ने किसी के साइन नहीं कराए। जो जिसमें तहसीलदार महोदय अध्यक्ष बने, इसमें अध्यक्ष बने अगर इसमें, तो इसमें ट्रस्ट में के सोसाइटी के लोग थे, उसके साइन होना अत्यावश्यक था। तहसीलदार मनमर्जी से, हाँ, उसमें ट्रस्ट के अध्यक्ष बने तहसीलदार महोदय। मैं मानता हूँ अध्यक्ष बने बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अन्याय तो नहीं होना चाहिए कि जो अध्यक्ष बने ये बचपन से इसी मंदिर इसको सींचा है, इनको बाहर निकाल दिया। अब फाइनली मांग क्या है आपकी? मांग ये है, बाबा जी अंदर हैं, उनको बाहर निकालें। प्रशासन से मेरी अनुरोध है, मेरा ऐसा नहीं, मेरे उनसे शिकायत नहीं है, मेरा अनुरोध है कि वो उनको बाहर निकालें। इनकी महाराज जी की, सुरेंद्र दास की अंदर दाह संस्कार किया जाए। अगर उन पर मुकदमे हैं तो उनको उठा के जेल भेजा जाए। ये मांग है, बस, और कोई मांग नहीं हमारी। रामकिशन दास जी, ये किस वजह से यहाँ पे आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं? हम इसलिए बैठे हैं कि ये हम इनसे रिलेटेड हैं, स्वामी जी से। इन्होंने यज्ञ को रुकवाया कि हमारे यहाँ मत करिए, पर नहीं, प्रशासन ने रोका, इनको भगा दिया गया, हम लोगों को भी भगाया गया। हाँ, सुरेंद्र जी को। तो इनको हार्ट अटैक हुआ है शायद, इसीलिए तो जो भस्मासुर से निकाला जाए।
ताकि हम लोग सब लोग आराम से इसमें आश्रम में अपना भजन मतलब पूजन ये जो कितने भी। साल से कि बाबा जी यहाँ पे इनका तो जीवन निकला है, बचपन से यहीं हाँ 6-7 वर्ष के यहीं तब से यहीं पर, पर? हाँ यहीं पर। जमीन भी बताई जा रही है इन्हीं के जमीन 18 बीघा 1-2 बिस्वा कम। इन्हीं के नाम पे है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इन्हीं के नाम। तो फिर ये कौन लोग हैं जो इस पे कब्जा ये एक तो ये भस्मासुर और ये जिला का है डिस्ट्रिक्ट सीटर आपने अभी बताया ना, जी। और यहाँ 2-4 और लोग हैं। एक रणवीर है हिम्मतपुर का, एक होशियार सिंह है, एक प्रकाश राम है, एक गुड्डू है, 2-4 ऐसे लोग हैं ना मतलब आश्रम जिनकी की नज़र गड़ी हुई है आश्रम पर। कब इसकी प्लॉटिंग करें, कब पैसे वाले बन जाएं, इसी वजह से इसी वजह ये सब हो रहा है। मैनपुरी से सीनियर संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। महंत सुरेंद्र दास के निधन और आश्रम विवाद ने धार्मिक, प्रशासनिक और सामाजिक संवेदनाओं को झकझोर दिया है। दोषियों की न्यायिक जांच, आश्रम की सुरक्षा और धार्मिक संपदा के संरक्षण के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की सख्त आवश्यकता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।